Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is group dynamics. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये 3 एरियाज़ को कवर करता है, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप डायनामिक्स को और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आज हम ग्रुप डायनामिक्स के बारे में जानेंगे। ग्रुप डायनामिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले कि ग्रुप्स कहते किसे हैं और ग्रुप की बेसिस क्या है। ग्रुप की एक डेफिनेशन को आप देख लें। अ ग्रुप इज़ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल को मबनी होता है। इंटरेक्टिंग एंड इंटरडिपेंडेंट, इंटरेक्टिंग यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करके काम करता है, और इंटरडिपेंडेंट होता है। हु परसीव देमसेल्फ एज अ बीइंग अ ग्रुप, अपने आप को ग्रुप समझता है। एंड हैव कम टुगेदर टू अचीव पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इकट्ठा होता है, इसे ग्रुप कहते हैं। अब इफेक्टिव ग्रुप कौन सा होता है, उसको 3 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना इंतहाई ज़रूरी होता है। नंबर 1 प्रोडक्शन आउटपुट, नंबर 2 मेंबर सेटिस्फैक्शन, नंबर 3 कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन। प्रोडक्शन आउटपुट में क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रुप्स वर्क मस्ट मीट और एक्सीड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। जो भी प्रोडक्शन आउटपुट जो ग्रुप की काम से जो है वो पैदा हो रही है, बन रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो उसके स्टैंडर्ड्स जो है क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज या तो मीट किए जाएं या फिर एक्सीड किए जाएं। यानी कि क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज या तो एज पर स्टैंडर्ड उसके मुताबिक हो या उससे भी बेहतर हो, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन आउटपुट। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है। अगर ये फर्स्ट क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि इफेक्टिव ग्रुप का फर्स्ट क्राइटेरिया जो है वो मीट किया जा रहा है। मेंबर सेटिस्फैक्शन, क्योंकि ग्रुप में इंटरेक्टिंग होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया जाता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर टास्क को मुकम्मल किया जाता है, इसलिए मेंबरशिप इज़ द ग्रुप इन द ग्रुप मस्ट प्रोवाइड पीपल विद शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन। मेंबरशिप में ग्रुप लोगों को जो है वो शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड होनी चाहिए एंड फैसिलिटेट देयर लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उनको फैसिलिटेशन मिलनी चाहिए तमाम मेंबर्स। अब ये नहीं कि इसमें कोई एक शख्स ये कह दे कि मैं आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं तमाम काम कर लूँगा, बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है। जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रुप, इसमें सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे होते हैं, तो हर शख्स की अहमियत बराबर होती है एज कम्पेयर टू द पीपल। कैपेसिटी फॉर कंटिन्यूड कोऑपरेशन, हाउ द ग्रुप completes a task should maintain or enhance the group ability to work together. Group that doesn't cooperate cannot survive. मैंने जैसे बताया इंटरडिपेंडेंट होता है, तो किसी भी टास्क के लिए वो कैसे जो ग्रुप है वो मिलकर उसको मुकम्मल करता है, मिलकर और मिलकर मुकम्मल करेगा तो उसकी जो पावर है, उसकी एबिलिटी है वो बढ़ेगी। और जो ग्रुप कॉपरेट करके नहीं चलेगा वो उसको सर्वाइव ग्रुप नहीं कहा जा सकता। जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि अगर 1 या 2 लोग ऐसे हैं जो ग्रुप में मिसफिट हैं, तो उसका मतलब ये है कि वो जो कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं दूसरे के साथ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि वो सर्वाइवल ग्रुप एज ए होल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता और ना ही उसको इफेक्टिव ग्रुप कहा जा सकता। अब क्या है कि वन ऑफ द ट्रूली रिमार्केबल थिंग्स अबाउट वर्क ग्रुप टीम इज दैट दे कैन मेक 2 + 2 = 5। ये रिमार्केबल चीज़ क्या है कि अगर टीम और ग्रुप में आप काम करेंगे तो 2 + 2 = 5 होगा, 4 नहीं होगा, सिनर्जी आ जाएगी। ऑफ कोर्स दे आल्सो हैव द कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग 2 + 2 = 3, और उनकी ये भी एक एबिलिटी होगी 2 + 2 = 3। यानी कि अगर तो वो मिल के काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी में बढ़ाएंगे, एक पावर आ जाएगी, सिनर्जी आ जाएगी। और अगर वो एक बहुत ही ज़्यादा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी डेफिशिएंसीज में, ऐसे प्रॉब्लम्स में, ऐसे लॉसेस में, ऐसे रिस्क में इससे दो चार है, तो वो इनके काम करने की वजह से क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, कम हो सकता है। ग्रुप की डेफिनेशन को देख लें, 2 और मोर इंडिविजुअल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश अ कॉमन गोल। डेफिनेशन को याद रखें हमेशा, 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो इंटरेक्ट करते हैं दूसरे के साथ किसी भी कॉमन गोल को मुकम्मल करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं।
क्या फ़र्क है ग्रुप और टीम के अंदर? ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बता दी, 2 or more पीपल विद कॉमन इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव। टीम्स में क्या है? याद रखें, टीम के साथ 3 चीज़ों का होना जरूरी है: कॉमन मिशन, परफॉर्मेंस गोल और अकाउंटेबिलिटी। अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, छोटे लोगों का छोटा ग्रुप कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स इनके पास हो, जो कमिटेड हो कॉमन मिशन को, परफॉर्मेंस को, गोल को अचीव करने के हवाले से, एंड अप्रोच फॉर विच दे होल्ड देमसेल्फ म्यूचुअली अकाउंटेबल, और अपने आप को जो है वो अकाउंटेबल के लिए पेश करने के लिए, अपने आप को समझने के लिए भी वो तैयार है, उसको हम टीम कहते हैं। ठीक है, आपको एक ऑब्जेक्टिव दे दिया गया तो आपके ग्रुप है, और जब आपको एक मिशन, परफॉर्मेंस, गोल बना दिया गया और आपको बता दिया गया कि यू आर अकाउंटेबल फॉर दैट, तो फिर आप एक टीम बन गए। ग्रुप्स वर्सेस टीम। आल टीम्स आर ग्रुप्स, तमाम टीम जो ग्रुप होती हैं, सम ग्रुप्स आर जस्ट पीपल असेंबल टुगेदर। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जैसे लोग इकट्ठे कर दिए जाते हैं। टीम्स हैव टास्क एंड इंटरडिपेंडेंस, टीम के पास टास्क होता है, वेयर एज सम ग्रुप डू नॉट, जबकि ग्रुप के पास, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास टास्क नहीं होता। मिसाल के तौर पर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एंजॉइंग लंच टुगेदर, अगर लोगों का, एम्प्लॉयज़ का ग्रुप अगर लंच के लिए इकट्ठा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक टीम है और उनके पास कोई टास्क है। There are 2 types of group. Number 1 is formal group. Number 2 is informal group. Formal group कौन सा होता है? Result from the demand and process of an organization. Organization की demand और processes की वजह से फॉर्म किया जाता है। Designated by the organization as a means to an end. Designated होता है organization की तरफ से start से end तक। इसमें 2 ग्रुप होते हैं, कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप। कमांड ग्रुप वो होता है जो सबऑर्डिनेट अपने किसी सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं, उसके अंडर काम करते हैं। टास्क ग्रुप वो होता है कंपनी के एम्प्लॉयज़ जो मिल के काम करते हैं और एक पार्टिकुलर टास्क के प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उसको मुकम्मल करने के लिए मिलकर एफर्ट्स करते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप कौन सा होता है? रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल ग्रुपिंग और पीपल इन वर्क, काम के वक्त या काम की सिचुएशन, इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरली लोग ग्रुप बना लेते हैं, जैसे मजदूर बना लिया, क्लर्कों ने बना लिया, डॉक्टर्स ने बना लिया, वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं बने होते। इन्वायरमेंट इन रिस्पॉन्स टू सोशल नीड्स की बेसिस पर वो इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया कि जब हम अपने राइट्स की बात करते हैं, हमारी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, हमारी फैसिलिटेशन बढ़नी चाहिए, हमें मेडिकल अलाउंस मिलना चाहिए, आर इम्पॉर्टेंट फॉर देयर ओन सेक, वो अपने मकसद के लिए ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें इंटरेस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप 2 ग्रुप होते हैं। कंप्राइजेज वर्कर्स कमिंग टुगेदर टू अचीव अ म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव। वर्कर्स का वो ग्रुप इस पर मुश्तमिल होता है इंटरेस्ट ग्रुप में, जो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इकट्ठा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, तनख्वाहें बढ़ाओ जी, फैसिलिटेशन बढ़ाएं जी, प्रमोशंस करें जी, ये इंटरेस्ट है। फ्रेंडशिप ग्रुप क्या है? कंप्राइजेज वर्कर्स हु शेयर समथिंग इन कॉमन, ये उन वर्कर्स पर मुबनी होता है जो अपनी शेयरिंग करते हैं कॉमनली तौर पर। मिसाल के तौर पर दोस्त कोई सोशल बातें शेयर कर रहे हैं, कोई पर्सनल मामला शेयर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, तो उसको फ्रेंडशिप कर रहे हैं। कोई दुख सुख में आ जा रहे हैं, इसको फ्रेंडशिप ग्रुप कहते हैं। फॉर्मल ग्रुप में 2 हैं, कमांड ग्रुप और टास्क ग्रुप, और इनफॉर्मल में ट्रस्ट ग्रुप और फ्रेंडशिप ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप में याद रखें, फॉर्मल ग्रुप लीडरशिप कौन सी होती है? जिसके नीचे या अंडर लोग काम करते हैं। इसमें सुपरवाइजर हो सकता है, प्रोजेक्ट लीडर हो सकता है, फोरमैन हो सकता है, डिपार्टमेंट मैनेजर हो सकता है, टास्क फोर्स हेड हो सकता है, कमेटी चेयर हो सकता है। ये तमाम का तमाम फॉर्मल ग्रुप लीडरशिप में आ जाता है। इसमें रिमेंबर एक चीज़ याद रखें, व्हेन इंडिविजुअल्स आर इन ग्रुप, जब इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर आता है वो डिफरेंटली परफॉर्म करता है, जब वो अकेले होता है तो डिफरेंट परफॉर्म करता है। अच्छा, व्हाई डू पीपल ज्वाइन अ ग्रुप? याद रखें, सबसे पहले सिक्योरिटी के लिए, फिर स्टेटस के लिए, फिर सोशल नीड्स के लिए, पावर के लिए, गोल अचीवमेंट के लिए। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर आप देख रहे होते हैं लोग 5-5, 10-10 फ्रेंड्स इकट्ठे होकर शो हो रहे होते हैं स्टेटस के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अगर आप ग्रुप में होंगे तो आप सिक्योर रहेंगे, कोई आपको जो है वो वीक नहीं करेगा, आपको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकेगा। सोशल नीड्स पूरी की जा सकती हैं ग्रुप में आकर, पावर आ सकती है, गोल अचीवमेंट हो सकते हैं। क्योंकि जब छोटे छोटे टास्क को आप सेग्रीगेट कर देते हैं और ग्रुप मिलकर उसको अचीव कर रहा होता है, इसका मतलब ये कि गोल अचीवमेंट की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं, इसलिए लोग जो है वो ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्केट।
स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या हैं? नंबर 1 फॉर्मिंग, नंबर 2 स्टॉर्मिंग, नंबर 3 नॉर्मिंग, नंबर 4 परफॉर्मिंग और नंबर 5 है एडजॉर्निंग। ये क्या होती हैं उनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है? इनिशियल एंट्री ऑफ द मेंबर टू अ ग्रुप। जो मेंबर होते हैं ग्रुप के अंदर उनकी एंट्री होती है। मेंबर का कंसर्न किन चीज़ों से होता है? गेटिंग टू नो ईच अदर, एक दूसरे को जानने में। डिस्कवरिंग व्हाट इज कंसीडर्ड एक्सेप्टेबल बिहेवियर, एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है उसको कंसीडर करने में। डिटरमाइन द ग्रुप रियल टास्क क्या है उसको समझने में। और डिफाइनिंग ग्रुप रूल्स, और ग्रुप रूल्स जो है वो डिफाइन करने में। इसको हम कहते हैं फॉर्मिंग स्टेज। फिर स्टॉर्मिंग स्टेज में क्या है? अ पीरियड ऑफ हाई इमोशनली एंड टेंशन अमंग ग्रुप मेंबर्स। ये वो पीरियड होता है जिसमें हाई इमोशन और टेंशन इन्वॉल्व होती है मेंबर्स में। मेंबर कंसर्न होते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंडीशन एंड कैलिक्यूज के, उसके कंडीशन और रूल्स या कैलिक्यूज जिसे कहते हैं कि प्रिंसिपल क्या हैं, उसके टर्म्स क्या हैं, उसके हवाले से कंसर्न होते हैं। डीलिंग विद आउटसाइड डिमांड्स क्या हैं। क्लैरिफाइंग मेंबरशिप एक्सपेक्टेशंस क्या हैं उसके बारे में क्लैरिफाई होना। डीलिंग विद ऑब्स्टिकल्स टू ग्रुप गोल्स के हवाले से ऑब्स्टिकल्स क्या माइंड के अंदर आ रही हैं उनको देखना, डील करना। अंडरस्टैंडिंग मेंबर्स इंटरपर्सनल स्टाइल्स, और मेंबर्स के इंटरपर्सनल स्टाइल्स को अंडरस्टैंड करना, ये स्टॉर्मिंग स्टेज है। नॉर्मिंग स्टेज में क्या है? द पॉइंट एट विच द ग्रुप रियली बिगिंस टू कम टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेटेड यूनिट। ये एक नॉर्मिंग स्टेज में कोऑर्डिनेटेड यूनिट बन जाता है। मेंबर का कंसर्न क्या होता है? होल्डिंग द ग्रुप टुगेदर, पूरे ग्रुप को होल्ड रखे। डीलिंग विद डाइवर्जेंट व्यूज एंड क्रिटिसिज्म। डाइवर्जेंट व्यूज एंड क्रिटिसिज्म, ऐसे व्यूज जो आप जो कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हों, तनकीद की जा रही है, उसको डील करना। डीलिंग विद प्रीमेच्योर सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट के, उसकी प्रीमेच्योर सेंस क्या है अकम्पलिशमेंट की, क्या होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कब तक होगा, ये तमाम रवैये, तमाम प्रीमेच्योर सेंस को डील करना, इसको नॉर्मिंग स्टेज कहते हैं। परफॉर्मिंग स्टेज में क्या आता है? मार्क्स द एमरजेंस ऑफ अ मैच्योर ऑर्गेनाइज एंड वेल फंक्शनिंग ग्रुप। अब ग्रुप क्या है? एमरजेंसी मतलब मर्ज हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, वेल फंक्शन ग्रुप बन जाता है। अच्छा, मेंबर्स डील विद कम्प्लेक्स टास्क। जो मेंबर्स होते हैं वो पेचीदा टास्क को डील करते हैं। एंड हैंडल इंटरनल डिसएग्रीमेंट इन क्रिएटिव वेज। और जो इंटरनली डिसएग्रीमेंट्स होता है आपस में, उसको क्रिएटिव वे में डील करते हैं, ना कि लड़ाई करते हैं। और प्राइमरी चैलेंज इज टू कंटिन्यू टू इम्प्रूव रिलेशनशिप एंड परफॉर्मेंस। और प्राइमरी चैलेंज क्या होता है कि वो रिलेशनशिप को और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। एडजॉर्निंग स्टेज में क्या होता है? पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर टेम्परेरी ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो टेम्परेरी काम के लिए इकट्ठे होते हैं। 1 माह का टास्क है, 3 माह का है, 6 माह का है। A well integrated group is able to disband when its work is finished। जैसे काम खत्म हो, डिसबाउंड हो गया, अलग-अलग हो गए। विलिंग वर्क टुगेदर इन फ्यूचर, कि वो आने वाले वक्तों में भी वो एक साथ काम करने के लिए विलिंग। जैसे रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट आपको मिल गया, 1 माह का, 3 माह का, 6 माह का, आप 6 या 7 मेंबर हैं, आपने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड यूनिट के तौर पे काम किया। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, आप अलग-अलग हो गए, लेकिन आप लोगों की ख्वाहिश हुई कि दोबारा भी अगर हमें काम मिले तो हम मिलकर वो काम करें। तो ये आज तक का आपका जो है वो लेसन था। अगर कोई किसी का क्वेश्चन है